भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। समोसे वाली चुड़ैल। आनंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल गांव के आदमियों को उठाकर ले जाती थी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और चुड़ैल को शिकार मिलना बंद हो गया। इसके वजह से उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेडी पर समोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। हा 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 हा, अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। समोसा ले लो समोसा, समोसे वाली, एक बार खाओगे तो बार बार चाहोगे। आओ आओ समोसा खाओ। अरे हमारे गांव में समोसे बेचने वाली आने लगी क्या? हाँ जी, इससे पहले तो इसे कभी नहीं देखा इस गांव में। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो तो औरत है, चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा आपने? सुंदर? आज तक तो कभी मुझे ऐसा नहीं कहा आपने। अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा था। मीनू, तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें समोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे ओफो, ठीक है मैं जाता हूँ। अरे समोसे वाली, जरा समोसे तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं इस गांव में, तुम नई हो क्या? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे समोसे बहुत ही चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, खिलाओ तो जरा। वाह वाह, मजा ही आ गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर वह खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका समोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इस गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके हैं। अब तो मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। हा हा हा। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। समोसे, समोसे वाली, समोसे, समोसे वाली। अरे मीनू बहन, ओ देखो आ गई समोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। वैसे भी इन्हें ये समोसे वाली बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो? चलो वीना भाभी, चलो चलो दीनू भाई, मैं मीनू डार्लिंग के लिए घर पर ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और समोसा खाते ही वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे गिर गया। हा 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 हा, गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है, ये दो आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कृष्णा और दीनू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद कृष्णा की बीवी मीनू बाहर आती है तो वीना को बेहोश पाती है। अरे वीना को क्या हुआ? फिर मीनू वीना के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। और हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती है, पर वो दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हो, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ चुड़ैल कृष्णा और दीनू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहां उसने और भी आदमियों को रखा हुआ था। अरे कृष्णा भाई, और तीनों को भी उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे ए चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्दों को नहीं छोड़ेगी क्या? चलो चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए। सब मर्द मिलकर अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो। और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। हा हा हा।
अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से खाना बनाओ मेरे लिए। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है। वो लाश उसके पति की होती है। अंकुश, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव में जाती है और समोसे बेचना चालू कर देती है। तभी एक गांव वाला समोसा खाते ही बेहोश हो जाता है और समोसे वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी उसकी पत्नी देख लेती है। ए भगवान, मीनू बहन, वीना बहन, मेरे पति को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये समोसे वाली तो चुड़ैल निकली। मीनू बहन, हमें इसका पीछा करना होगा। कहीं हमारे पति को भी इसने ही तो नहीं गायब किया? फिर वो छुपकर चुड़ैल का पीछा करती है और चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गांव के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा दिन हो रहा। सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा कृष्णा भी है यहाँ तो। मतलब इस चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो। उस नास मिट्टी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यही कैद कर देंगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ हाँ बहन, सही कहा, चलो गाँव वापस। फिर सब वापस गांव आ जाती है और सब गांव वालों को समोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती है और सरपंच जी से मदद मांगती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो तो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए। हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है। ओ देखो, समोसे वाली चुड़ैल आ रही है। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मसाले लेने चली जाती है। अरे सरपंच जी, आपको समोसा खाना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है समोसा तुम्हारा। तुम जाओ यहाँ से। समोसे वाली चली जाती है। आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, ओ कहाँ गई? अरे भाई, हम बार बार बच गया। ओ गई, देखो वो जा रही है। चलो अब इसका पीछा करते हैं। हमें अपने पतियों को तो बचाना ही होगा। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो। आप यही बैठो, हम अपनी पतियों की जान बचाने जरूर जाएंगे। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मसाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती है। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। जी सुनते हो, देखो हम आ गए हैं। हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। समोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है। उसे बहुत गुस्सा आया होता है। चलो, अच्छा है। तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? मीनू, मेरी बहन तुम। ओ देखो, मेरे पति की लाश। तुम्हारी पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। मीनू जैसे ही उस लाश के पास जाती है। तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे अंकुश, ये तो अंकुश की लाश है। तुम अनीता हो? हाँ मीनू, मेरी बहन। अनीता, ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसी गई? तुम तो अंकुश से शादी करके एक शहर गई और एक कृष्णा मेरे पति है। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए मीनू के गले लग जाती है। हाँ मीनू, तुमने सही कहा।
मुझे नहीं पता था कृष्णा तुम्हारे पति है। तुम्हें हमने कितना ढूंढा, फिर माँ बाप ने मेरी शादी कृष्णा से कर दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए। मैं चुड़ैल बन गई और अपनी पति को जिंदा करने के लिए आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अनजाने में अपने बहन का ही सुहाग उजाड़ देती। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आज़ाद कर देती है और मीनू भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।